हाँ प्यारे मित्रों, अपन भजन लेते हैं संत ब्रह्मानंद जी का। संत ब्रह्मानंद नाम पर बहुत जोर देते हुए प्रभु नामस्मरण। गोस्वामी तुलसीदास जिसको बोले कि नई कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। बोले कि ये कलयुग में लोग आलसी, प्रमादी, लापरवाही विशेष प्रकार से होंगे और अपन भी देख रहे हैं। बहुत ध्यान धारणा, दुनिया भर का जो तप ऐसा विशेष रूप में करने योग्य है वैसा आज का मानव नहीं करना चाहता। और सीधा सरल जो भी कुछ हो वो रास आ जाए वो करना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास इसलिए बहुत आगे का सोचकर जैसे संत महापुरुषों को तीनों कालों का दिखता है, भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान जो अभी चल रहा है और भविष्य आने वाला। नई कली कर्म न भक्ति विवेक। बोले कलयुग में भक्ति, कर्म, विवेक बहुत कमजोर, वीक पॉइंट होगा। एक सारा होगा। ये भवसागर रूपी दुनिया जगत से तैरने के लिए, जिंदगी का जन्म मरण का फेर मिटाने के लिए राम नाम अवलंबन एको। राम नाम का उन्होंने जिक्र किया, पर ऐसा नहीं मानना कोई भी नाम हो आप उस नाम की नाव पर बैठ जाना। सभी नाम उस परमात्मा की है, इसलिए यह समझने का प्रयास करना। ब्रह्मानंद का भजन लेने से पहले कबीर साहब का एक दुआ लेते हैं। सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर साहब भी राम नाम पर जिक्र कर रहे, राम नाम का, ईश्वर नाम का, प्रभु नाम का। कि लोग दुनिया मानते सब कुछ कि हम धन से धनवान है, पद से बड़े हैं, शक्ति ताकत से बड़े हैं, बाहुबल से बड़े हैं, सब तरह से हम धनवान है जैसे कि मान लो। पर कबीर साहब उसको नकार देते हैं और असली बात बताते हैं। सब जग निर्धना। बोले सब दुनिया निर्धन यानी भिखारी है। सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। बोले धनवंत नहीं दिखता कोई, पर एक बात बोल देते, धनवंत सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। बोले भगवान का नाम जिसके पास होगा ना वो सच्चा धनवान होगा। बाकी जो भी यहाँ धन मिला है, जो भी मिला है, मौत आएंगी और हंसते हंसते छीन लेंगी। आप न छोड़ो तो छूट जाएगा, छुड़ा देगी। जिस पर जिंदगी भर हमने फूला, जिंदगी खपई गवई, वो अंतिम काम नहीं आता। पर हरि नाम होगा तो आपके साथ अभी भी रहेगा, साथ चलेगा। आपका जन्म मरण का वो फेर नहीं मिटा, मुक्ति नहीं होगी तो दोबारा शरीर मिलेगा, तब भी वो प्रभु नाम आपके काम आएगा। इसके लिए प्यारे मित्रों, नाम ऐसा तत्व है, आप चलते फिरते बोलते बैठते सोते जागते कहीं भी दुनिया में कोई आड़े नहीं आता। उसके लिए कोई नेम नहीं, बंधन नहीं, कोई प्रकार का प्रावधान जैसा है नहीं जो सब कुछ होता है वैसा सीधा सरल है। तो ब्रह्मानंद का पद लेते अपन, मैं प्रयास कोशिश करता हूँ।
पद्य रूप में गुनगुनाहट का और गद्य रूप में उसका विश्लेषण। नाम निरंजन गावो रे साधो, नाम निरंजन गावो रे, नाम निरंजन गावो साधो, नाम निरंजन गाओ रे। इस पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मानंद बोल रहे, हे साधो। साधो किसको बोलते? कबीर साहब भी साधो शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, ब्रह्मानंद भी साधो शब्द का प्रयोग कर रहे। साधो उसको बोल रहे हैं कि आप कुछ साध रहे हो, परमार्थ साध रहे हो, कुछ भक्ति साध रहे हो, कुछ हरि नाम स्मरण साध रहे हो, ध्यान धारणा साध रहे हो, साधन रत हो आप, इसलिए आप साधक हो। इसलिए इशारा साधक का करते हैं ब्रह्मानंद साहब भी। ब्रह्मानंद जी, नाम निरंजन गाओ रे साधो, हे साधो भगवान का नाम गाओ। अभी इसकी दो बात होती है, नाम निरंजन गाओ रे साधो। निरंजन एक शब्द होता है, निरंतर एक शब्द होता है। ये दोनों अंदाज में हमको लेना है। ब्रह्मानंद अपने अंदाज में बोल रहे हैं ना। निरंजन नाम परमात्मा का हमारे अंदर साधना से ओम की प्रध्वनि होती है और ओंकार की प्रध्वनि होती है। वो अचपा अपने अंदर ऑटोमेटिक चलता है, उसके बारे में भी इशारा कर रहे, पर वो साधना काल से गुजरकर हमको अनुभव होगा। पर ब्रह्मानंद बाहर की भी बात कर रहे, नाम निरंतर गाओ रे साधो। हे साधो, कंटिन्यू 24 घंटे परमात्मा का नाम का ख्याल रखो और निरंतर गाओ, अहिर्निश। जब जागो तब, जब सो जाओ तो नाम जपते हुए सो जाओ, और जब नींद जग जाए तो नाम स्मरण के साथ आप जगो, और बस वही निधि ध्यान रहे। एक बार मोरारी बापू से किसी ने प्रश्न पूछा, मोरारी बापू क्या करते? बड़ी बड़ी माला रहती उनकी, एक शाल जैसी रहती, उसमें माला जपते हैं और लोग बैठे रहे तो भी जपते हो, उनका क्रम एक। वो तुकाराम बाबा बोलते ना, ये जो इंद्रिया सकल पड़ले वळन, मूल स्वभाव जाइना माजे भजन राइना। मेरे इंद्रियों को ऐसा वलन गिर गया, ऐसी आदत गिर गई, बोले तुकाराम बाबा। संडास को बैठे थे वहां पर भी विट्ठल विट्ठल कर रहे थे। तब लोग बोले कि तुकाराम बाबा संडास कर रहे हो, पवित्र जगह तभी नाम लिया करो, ये संडास की जगह। तब ये बोले थे वो, इंद्रिया सकल पड़ले वळन, मूल स्वभाव जाइना माजे भजन राइना। बोले ये सभी इंद्रियों को आदत हो गई, ऑटोमेटिक चलता है। बोले मैं कुछ नहीं करता। इस अंदाज में मोरारी बापू माला जपते रहते जैसे नामस्मरण। तो लोगों ने, किसी ने पूछा, मैं सुना था, उनके मुंह से ही सुना था। तो उनको प्रश्न किया कि आप ऐसे नामस्मरण जपते, हमारे से बात भी कर रहे जैसे लगता है, सुन भी रहे सब कुछ, तो आपका नाम में कैसा वो, और ईश्वर कैसे कबूल करता हूँ आपके नाम को? बोले ये तो कोई नामस्मरण नहीं दिखता जैसा। और मोरारी बापू जो बात बोले पते की, वो सुनने और समझने लायक है। और हम समझ जाएंगे तो अपने को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दुनिया कुछ भी कहेंगी तो। मोरारी बापू दृष्टांत दिए, वो उदाहरण, एग्जाम्पल कि भाई आप क्या काम करते? बोले मैं नौकरी करता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में काम करते? जी। तो बोले ऑफिस में आप कर्मचारी अदर रहते होंगे, उनसे बातचीत कर लेते आप? बोले हाँ, बातचीत भी कर लेते, हंसी मजाक भी कर लेते, पेशाब खाना वो सभी कुछ सब कर लेते। बोले
फिर भी आप नौकरी आपकी पूरा वो गिनाती है ना बोले। तब वो आदमी बोले हाँ जी, बोले पूरा दिन गिनाता है ना बोले। तो उसमें कोई कटौती होती क्या? बोले आप हंस रहे, बोल रहे, खाना खा रहे कि पेशाब कर रहे, ऐसा कुछ उसमें से मालिक कुछ काट लेता है क्या? बोले आपका पैसा? बोले नहीं, वो तो क्रम है बोले। तब मुरारी बापू बोले आपका यदि हाफिज का मालिक कोई काटता नहीं पैसे और वो ख्याल नहीं रखता, आप हंस सकते, बोल सकते, देख सकते, सब कुछ कर सकते और आपकी नौकरी जारी रहती है, तनख्वाह वही मिलती है, तो मैं हरि नाम में जप रहा हूँ, भले आपसे बात कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ, पर मैं वहीं रहता हूँ, तो वो मालिक को पता नहीं क्या? इसलिए ब्रह्मानंद बोल रहे साधो नाम निरंतर गाओ रे, नाम निरंजन का गाओ रे। आगे बोले ब्रह्मानंद, मानुष देह मिली है दुर्लभ, काये वृता गवाओ रे। मानुष देह मिली है दुर्लभ, काये वृता गवाओ रे। नाम जहाज बैठ कर दुस्तर, नाम जहाज बैठ कर दुस्तर, भवसागर तर जाओ रे। नाम निरंजन गाओ साधो, नाम निरंजन गाओ रे। नाम निरंजन गाओ साधो। ब्रह्मानंद बोल रहे मानुष देह मिली है दुर्लभ, काहे वृता गवाओ रे। ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं मनुष्य देह परमात्मा ने बहुत सरप्राइज के रूप में दिया है, कीमती दिया है, उसको व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? उसका मूल्य पता नहीं चल रहा तुमको, पर ये मूल्यवान है। आप इसमें हरि भज सकते हो, परमात्मा नाम स्मरण कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, ध्यान साधना कर सकते हो, उस पर ब्रह्म परमात्मा को अनुभव कर सकते, अपनी आत्मरूपी ज्योत परमात्मा में समा सकते हो, जन्म मरण का चक्कर मिटा सकते हो। इतना इसमें सामर्थ्य है। इसको तुम ऐसा ही गवा दोगे जैसे खाने पीने में, व्यसनादि में, भोग वासना में, दुनिया के धन दौलत पद में, जो भी उसमें आकर्षित होकर इसको जैसा इसका मूल्य न जानते हुए गवा दोगे। बोले ये वृत्ता मत गवाओ, मानुष देह मिली है दुर्लभ, काहे वृत्ता गवाओ रे। नाम जहाज बैठकर दुस्तर भव सागर तर जाओ रे। बोले भगवान के नाम रूपी नाव बना लो और ये दुनिया जगत रूपी भव सागर है ना, उसको पार करना है ना, तो प्रभु नाम की जहाज बना लो, उसमें बैठ जाओ और आराम से जगत रूपी भव सागर से तैर जाओ और परमात्मा में समा जाओ। इसके लिए मनुष्य देह मिली है। बोले इसको ऐसे ही व्यर्थ मत खो देना। अभी ये नाम जहाज बैठकर दुस्तर भव सागर तर जाओ, इस पर एक गोस्वामी तुलसीदास की बात याद आती है। प्यारे मित्रों, सुनने और समझने जैसा है। नाम पर गोस्वामी तुलसीदास एक बार नदी किनारे बैठे थे और राम नाम जप रहे थे, हरि नाम जप रहे थे, नामस्मरण जप रहे थे। तो एक व्यक्ति वहां पर घूम रहा था, नदी बाढ़ आ रही थी, पूर बोलते ना बाढ़। वो आदमी को सामने उसका गांव था और वो इधर अटक गया था, नदी बाढ़ आ गई। वो जब इस साइड में आया तब तो पानी नहीं था उतना, पर बारिश हुई
और नदी बाढ़ आ गई तो आदमी परेशान था, शाम का समय था जैसे। और गोस्वामी तुलसीदास वहाँ पर बैठे नामस्मरण कर रहे थे, तो उस व्यक्ति के अंदर लगा कि संत करिश्मा करते हैं भाई, तो क्यों ना संत के पास जाकर अपना प्रश्न रखे और कुछ रास्ता मिल भी जाए। संतों से काफ़ी आशा होती है लोगों को, कभी कभी करिश्मा कर देते, ऐसे सभी का भाव रहता है, संतों के प्रति भाव रहता है, पर ईश्वर उसको पूरा करता है ये पक्का। तुकाराम बाबा भी बोले मुझे संत मानते, मैं संत नहीं हूँ। बोले वो तो संत ही थे, पर लोगों को बोलते हैं कि जो मान होते ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, आखिर जो बड़े होते वो बड़े ही होते हैं। ऐसे ही तुकाराम बाबा बोले कि हमको तुम संत के रूप में मानते हो, पर तुम्हारी भावना की कदर परमात्मा करते हैं और वो तुम्हारी आशा पूरी करते। बोले वो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ये आदमी गया, बोले बाबा ऐसा कुछ करिए जो मैं सामने तट पर चला जाऊं, मेरा गांव है उधर। गोस्वामी तुलसीदास उसके तरफ देखे, थोड़ा परेशान था वो आदमी। गोस्वामी तुलसीदास नामस्मरण में रत थे कंटिन्यू, और उस अवस्था में एक कागज लिए और उस पर कुछ लिख दिए, और उसकी ये जो पैकेट जैसा पुड़ी बोलते हैं ना आप, वैसा बांध दिए जैसे हो, और उसके हाथ में दे दिए, बोले चला जा। वो आदमी हाथ में लिया और वो नदी पर से वैसा ही गया जैसे रोड पर से गया, सामने तट पर चला गया। वो आदमी का आश्चर्य का पार नहीं रहा कि ये मामला क्या है, एक कागज की पुड़ी में बाबा ने बांधा क्या है ये, देख तो लूं। नदी थी, इतनी बाढ़ में रोड की तरह आ गया ऊपर से। खोल के देखा वो व्यक्ति आदमी, तो उसमें केवल राम लिखा हुआ था, केवल एक ही राम लिखा हुआ था। तब वो आदमी सोचे कि आइडिया तो खूब मिली, और गोस्वामी तुलसीदास एक ही राम लिख के और उस पर से मैं पानी पर से तैर कर वो ऐसा रोड जैसा आ गया, तो मैं तो 10 नाम लिख लेता हूँ, मैं तो 10 फीट ऊपर से चलूंगा। और उसने 10 नाम लिख लिया जैसे, और लिया हाथ में, और पानी घुटने तक, जंगा तक, कंबर तक, छाती तक, गले तक, नाक तक, फिर घबरने लग गया और फिर डूबने लग गया। तो बामुश्किल उधर किधर नाव वाले उसको निकाले। वो बाहर आया और गोस्वामी तुलसीदास से बोले बाबा ये क्या बात है, उस कागज पर आपने एक ही राम लिखा था और मैंने 10 राम लिखा, फिर भी मैं डूब गया, बह के चला गया, बामुश्किल नाव वाले निकाले, तो ऐसा क्या, इसमें राज क्या है आपके राम एक लिखा उसमें। गोस्वामी जी बोले कि इसमें भैया ऐसा राज है, मेरा राम नाम जपना पक गया है, तेरा अभी पका नहीं है। तो राम नाम को मेरी तरह जप, वो पक जाएगा तो तू भी किसको लिख के देगा, वो भी तैर जाएगा। तो ब्रह्मानंद इस राम नाम की महिमा ऐसा बोल रहे कि हे प्राणी हो, तुम हरि का नाम बहुत दिल से प्रेम से जपो, गाओ। आगे बोले ब्रह्मानंद, घर की जीव नाम बीन दामा, फिर क्यों देर लगाओ रे। घर की जीव नाम बीन दामा, फिर क्यों देर लगाओ रे। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, मन से नहीं बिसराओ रे। नाम निरंजन गाओ
रे साधो। नाम निरंजन गाओ रे, नाम निरंजन गाओ साधो। अभी क्या बोल रहे हो? बोले हरि का नाम घर की जीव नाम बिन दामा, फिर क्यों देर लगाओ रे। प्रभु नाम लेने के लिए किसी से उधार कुछ लेना पड़े तो तुमको तकलीफ होगी बोले, पर ईश्वर का नाम लेना हो तुम्हारे घर की जीव है। गोस्वामी तुलसीदास एक जगह बोले, जो जीव हरि का नाम नहीं जपती वो मेंढक की जीव है, वो दादुर जिये सो जिये समाना, इसी करके चौपाई है। ब्रह्मानंद बोल रहे हैं, घर की जीव नाम बिन दामा, तुम्हारी घर की जीव है, ईश्वर ने दी है और नाम बिन दाम का है, बोले उसको मोल लेना नहीं पड़ता है कि भाई किसी से मोल ले लेकर बोलो, ऐसा नहीं है। मीरा बोले, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। बोले ईश्वर का नाम कोई चोर नहीं लूटता, खर्चने से नहीं खूटता और दिन दिन बढ़ते सवाता है। जैसे अपन सुबह कभी भी कोई मिले तो राम राम, तो वो भी बोलता है राम राम। तुमने 2 बार राम राम बोला, उसने भी 2 बार, उसका बढ़ोतरी होती है, घटता नहीं। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, घर की जीभ नाम बिन दामा, फिर क्यों देर लगाओ रे, फिर किस बात की देर लगाते हो। बोले हे प्राणी तू हरि भजले, ये कबीर साहब भी बोले। उठत बैठत सोवत जागत, मन से नहीं बिसराओ रे। हे भाई हो, उठो तो बैठो तो जागो तो सोवो तो, हरि नाम को बिसराओ मत। यहाँ सभी बिसरा दो तो चलेगा। कबीर साहब बोले, एक साधे सब सदे, सब साधे से सब जाए। एक हरि को साध लोगे, एक हरि नाम साध लोगे तो सभी सद जाएगा, और सभी दुनिया में साधने के लिए आप चलोगे तो सभी छूट जाएगा। अभी देखो प्यारे मित्रों, संत कितना द्रवित होकर बोलते हमें, क्यों? उन्होंने अनुभव किया है, और जो अनुभव करके बोलते हैं उनका प्रभाव बहुत गजब का गिरता है। भक्तमाल में मैं एक हरिदास संत को पढ़ा था, मैं शेयर करना चाहूँ आप सबके सामने। दुनिया जो है ईश्वर के भक्त को डिगाना चाहती है। ये प्रकृति का भी कभी नेम दिखता है कि जो भले रास्ते चलते लोग उनको हिला के देखते हैं, क्या सही है कि क्या है। ऐसा भी यहाँ जलन वाले भी रहते हैं। हरिदास भक्तमाल में आया कि वो एक दिन में 1.25 लाख नाम जपते थे, तभी पानी पीते थे, खाना खाते थे, कंटिन्यू। लोग दुनिया देखती थी, और कुछ जलन वाले लोगों ने एक वेश्या को साधा और वेश्या को बोले, तुझे चाहे उतने पैसे हम देंगे, पर ये साधु संत जो हरिनाम जपते रहते हैं ना, इसको पदभ्रष्ट कर दे, इसको तू डिगा दे। वेश्या तो वेश्या थी, उसको पैसे से मतलब, चाहे ग्राहक हो कि और कोई देख, उसको पैसा चाहिए। और बोले जी मैं डिगा सकती हूँ। और तुम एक बार प्यारे मित्रों दुनिया को डिगाओ, जो जिसमें वो बल नहीं है, आत्मबल, नामस्मरण का बल, ईश्वरीय भक्ति का बल, उसको तुम डिगा सकते हो। पर ईश्वर का पक्के जो होते हैं, ईश्वर को जैसे वो घट्टी रहती ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना। कोई वो खिल जो रहता है ना, उस खिल के पास कोई लग गए ना, घट्टी कितना भी पिसाने दो, दाने पिसाता नहीं। ऐसे ही जो परमात्मा का बंदा होता है ना, उसको आप लाख कोशिश करो तो वो नहीं टिक सकता। और हरिदास के पास वेश्या को भेजा, वेश्या गई पहले दिन, सुबह से तो शाम तक बैठी रही भूखी प्यासी। कब तक वेश्या वो रुका जाएगा भूखा प्यासा? हरिदास सुबह से नाम स्मरण करते जपते, 1.25 लाख पूरा होता, तभी उठकर नहाते धोते, पानी पीते, खाना खाते, सब था उनका नेम।
वेश्या 2 दिन गई, थक गई, तीसरे दिन गई तो हरिदास का नामस्मरण का असर वेश्या पर गिरा और वेश्या शाम होते होते रोने लग गई कि मैं कितनी पापन, जो संत हरि नाम ले रहा है, 1.25 लाख नाम जपता है सुबह से भूखा प्यासा, मैं उसको पदभ्रष्ट करना चाहती हूँ, वो डिगाना चाहती हूँ, उसका मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। ये 2 पैसों के लोगों के नाद में लगकर मैं पापिणी, मैं ठीक नहीं है। और हरिदास संत के चरण में जाकर गिरती है, प्रभु मुझे माफ करना, मेरे पीछे कोई किसी ऐसे नास्तिक लोगों का हाथ है, ऐसे ऐसी बात सब बोलती है, मुझे दीक्षा दो, नामस्मरण जो आप जपते वो नाम दो, प्रभु मुझे आपका शिष्य बना लो, मैं वेश्या हूं। और वेश्या बदल गई। तुम्हारा सच्चा भजन होगा ना तो वेश्या को भी बदल दे सकता है। तुम्हारा सच्चा आत्मचिंतन होगा ना, दुनिया को बदल दे सकता है। तुम्हारा कुछ नहीं कोई कर सकते हैं। ओ कबीर का एक दुआ याद आता है, सुनने मरे आचपा मरे अनहत हूँ मर जई, राम सनई ना मरे कई कबीर समझई। बोले यहाँ सुनने मर जाएगा, आचपा मर जाएगा, अनहत हूँ मर जाएंगे, पर राम का सनई हो गया है ना, परमात्मा का, वो मर नहीं सकता, मिटा नहीं सकते तुम उसको। हरिदास ने अपनी जपने की खुद की माला दे दी वेश्या को और नाम दिया, और वेश्या बदल गई और शिष्य बन गई। इतना नाम में पावर है प्यारे मित्रों। ब्रह्मानंद जी ये बोल रहे हैं। आगे बोले ब्रह्मानंद, दूर्व प्रहलाद विभीषण नारद सनकादिक मन भाव रे, दूर्व प्रहलाद विभीषण नारद सनकादिक मन भाव रे, आजा मील गज गणिका तारे, आजा मिल गज गणिका तारे, दरड़ निचय मन लाओ रे, नाम निरंजन गाओ साधो, नाम निरंतर गाओ रे, नाम निरंतर गाओ साधो। वो बोले कि ध्रुव भी नाम का सहारा लिया, प्रहलाद भी नाम का सहारा लिया, विभीषण ने भी नाम का सहारा लिया, और नारद ने भी नाम का सहारा लिया, और सनकादि मुनि ये लोग भी नाम का सहारा लिया बोले, और ये भी तैर गए। दूसरी बात बोले कि अजामिल गज गणिका तारे, दृढ़ निश्चय मन लाओ रे। हे सात को दृढ़ निश्चय मन में लाओ। अजामिल बेटे का नाम नारायण रख रखा था, तो वो तो लिया नहीं, पर नारायण ईश्वर का नाम है। कहते हैं कि बेटे को पुकारा, मर रहा था तब, तो भी वो भी तीर गया बोलते हैं। और गणिका वेश्या थी, वो भी तोता पैरट मिट्टू जो बोलते, वो राम नाम लेता था, वो सुन कर वो सुनने से तैर गई। और गज जो हाथी था ना, पूरा परिवार हाथी का झुंड तालाब में पानी पीने नहाने गया, अंदर मगर ने एक हाथी का पैर पकड़ लिया, सभी वो परिवार बाहर खड़ा था। वो हाथी चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई परिवार बचाता नहीं, सब चिल्ला रहे हाथी वो झुंड। तुम ऐसे मुसीबत में आते हैं ना, तब परमात्मा के अलावा तुमको कोई बचाने वाला नहीं, यहाँ सब स्वार्थ के साथी है। ये को झुंड में से हाथी बचाने को नहीं जाता, अंदर मगर खींचता है। फिर गजराज ने सोचा अब ईश्वर के अलावा कोई पुकारने लायक नहीं, और मैं ईश्वर को पुकारूं। और जिंदगी में देखना, कभी भी दुख में परमात्मा ही याद आता है।
सब किनारे छूट जाते तब। जब तक तुमको सब किनारे दिखते तब तुम दुनिया का पैर पकड़ोगे, दुनिया को पुकारोगे, सहायता मांगोगे, सब कुछ, और सब किनारे छूट जाएंगे। फिर हे प्रभु आप तू ही बचा, तेरे अलावा कोई मेरा सहारा नहीं। फिर सच्चे दिल से यदि पुकारो तो ये गजराज पूरा नाम भी नहीं लिया, आधा नाम लिया, हे प्रभु हे नारायण, और प्रभु कहते कि छुड़ा दिए। अंदर गजराज का पैर और हत्ती बार आ गया। तो ये नाम में ताकत ब्रह्मानंद बोल रहे हैं। बोले दृढ़ निश्चय से भजो। आगे बोले ब्रह्मानंद, कली केवल एक नाम आधारा, दूजा भरम भुलाओ रे। कली केवल एक नाम आधारा, दूजा भरम भुलाओ रे। ब्रह्मानंद नाम बिन हरि के, ब्रह्मानंद नाम बिन हरि के, कबहु मोक्ष नहीं पाओ रे। नाम निरंजन गाओ रे साधो, नाम निरंतर गाओ रे। नाम निरंजन गाओ रे साधो। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, नई कली कर्मन भक्ति विवेक, ये बोला मैं, है ना। तो हाँ, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। एक ये चौपाई है कि कलियुग केवल नाम का आधार है, सुमिर सुमिर कर आप पार उतर सकते हो। ऐसे ही ब्रह्मानंद उसी अंदाज में बोले, कली केवल एक नाम आधारा, दूसरा भरम भुलाओ रे। ए भाई वो दूसरा सभी छोड़ो भरम, एक हरि नाम पकड़ लो, हरि नाम की नाव, उसमें बैठ जाओ। ब्रह्मानंद नाम बिन हरि के कबहू मोक्ष नहीं पाओ रे। हरि के नाम होगा तो आप मोक्ष, ये जिंदगी में भी सब प्रकार का मोह छूट जाएगा, और जिंदगी से भी तादाद में छूट जाएगा। सभी की तरह सब तरह का बंधन टूट के परमात्मा में समा जाओगे। उसको बोलते मुक्ति मोक्ष, वो आपको हो सकता है। इतने ब्रह्मानंद का प्राण से हम यदि सुने और उस पर चलने का और नामस्मरण जपने का, भजन करने का, ध्यान करने का ये ठान लिया, तो प्यारे मित्रों ब्रह्मानंद की तरह हमारी भी मुक्ति सुनिश्चित है।